Hello everyone and welcome you all in our concept writer classes. Okay, आज आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके एंड ये जो अलजेब्रा का टॉपिक है वो कम्प्लीटली एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से को फोकस करते हुए मतलब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस एक्चुअली हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस. ओके जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे पूछे क्वेश्चंस हैं उनको रेफरेंस से जूम करते हुए हम लोग इससे अलजेब्रा टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. ओके एंड हेयर हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे. ओके सो मीन्स लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इफ x माइनस 1/x इक्वल्स 3 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. इस तरह के क्वेश्चन जनरली बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन एसएससी एग्जाम से, क्योंकि मतलब ये सब क्वेश्चंस इन अ सेकेंड यू हैव टू सॉल्व. ओके सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्चुअली कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो मैं कंसीडर करता हूँ डैट क्या कि आप लोगों को एक्चुअली पता ही होगा. ओके वन फार्मूला एक फार्मूला है डैट इज इसको हम लोग बोलते हैं a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है डैट इक्वल से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b. तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डैट सपोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2b. ये क्या है, दिस इज अ बेसिक फार्मूला. और इस तरह से हम लोग फार्मूला को मीन्स फॉर्मुलेट करके हम लोग एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ x माइनस 1/x इक्वल्स 3 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं a को x एज्यूम करता हूँ एंड b को मैं अगर 1/x एज्यूम करता हूँ, सो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करके सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे चाहिए तो जस्ट कैसे सॉल्व होगा, तो आप इसे पुट करो इसमें इस फॉर्मूला के बेसिस पे और यू कैन गेट द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, सो आई कैन राइट द सॉल्यूशन विल बी दैट ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x. सो x गेट कैंसल्ड तो ये कितना बचेगा मेरे पास से, दिस विल बी 3 स्क्वायर एंड प्लस 2. सो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 सो 11. इस तरह मैं मतलब एक्चुअली मैं धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन मतलब जो मैं टीच कर रहा हूँ उसे आप इजीली ग्रैस्प करें. और यहाँ हम लोगों का मेन मोटो है क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना और उसे बार बार प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसे सॉल्व करने की कोशिश करना. ओके चलो ठीक है. इन क्वेश्चन 2 व्हाट इज दैट इफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स 5 देन फाइंड x प्लस 1/x. ओके ये फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके और इसे हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं जस्ट उसके फॉर्म को LHS RHS में जस्ट ट्रांसफर करके. सो इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. ओके तो सॉल्यूशन. ओके यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि a एक्चुअली में क्या है, a इज स्क्वायर रूट ऑफ x एंड b इज स्क्वायर रूट ऑफ x 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x. ओके सो अब हम लोग कुछ नहीं करना है, जस्ट हम लोगों को स्ट्रक्चर पता है, जस्ट पुट करना है और सॉल्यूशन आ जाएगा. तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, सो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये कितना होगा, ये एक्चुअली होगा मेरा ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इतना दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x. सो इसका वैल्यू मुझे पता है दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस सिंस दिस विल गेट कैंसल्ड सो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 2. द आंसर विल इज 27. ओके एंड जो ऑप्शन में दिया होगा 4 ऑप्शंस वहाँ पे दिए होंगे एंड वन ऑफ द करेक्ट आंसर यू हैव टू चूज. ओके एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सेम पैटर्न सेम जस्ट हम लोग
मीन्स क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे सो दैट हम लोगों को एक पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है वो पता चल जाएगा। ओके, सिमिलरली हियर मीन्स हियर एट प्लेस ऑफ ए इट इज गिवन एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या दिया हुआ 1/x²। ये चीज़ ये जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, इट इज़ गिवन हियर। ओके, और उसके बाद जस्ट फॉर्मूला इनपुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलरली तो मुझे फाइंड आउट करना है ax4 + 1/x4। सो इसको उसी तरह से लिखेंगे, दैट इज x² - 1/x² होल स्क्वायर प्लस 2 × x² × 1/x²। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी 864 + 2 दिस इज 66। ओके, क्लियर। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्व 3x - 1/4x = 13 इट इज गिवन, सो फाइंड 9x² + 1/16x²। सेम पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना है, जस्ट हम लोगों को पता है कि a इक्वल्स हियर है, यहाँ पे a इक्वल्स 3x एंड b इक्वल्स 1/4x। ओके, सो हम लोग क्या करना है एक्चुअली दिस, अगर मैं इसको जस्ट मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए 1/16x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर। सिमिलरली हेयर ये a हो गया और ये b का स्क्वायर, इसको हम लोग पुट करेंगे इन सेम फॉर्मेट में। तो ये कितना होता है, ये होता है आपका a - b का होल स्क्वायर प्लस 2b। सो a - b, और इसकी जगह हम लोग इसका अगर डेटा पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3x × 1/4x। ओके, सो x गेट कैंसल्ड, सो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 1/4। ओके, सो दिस इज 169 + 3/2। सो इसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज 1.5, सो हम लोग बोल सकते हैं इसको 170.5। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, इन क्वेश्चन 5 इट इज सेड दैट मीन्स हेयर, अभी तक जितने क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 है उसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आज के मतलब पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में। ओके, एंड जस्ट हमको उसके स्ट्रक्चर को पहचानना होता है और उसके बाद जस्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है। मीन्स इन द एसएससी टायर 1 में जो क्वेश्चन होते हैं वो जस्ट फार्मूला पुटिंग होते हैं। जस्ट आप उसको रिकॉग्नाइज करो, उसमें उसके फार्मूले कौन से फार्मूले वहाँ पर अप्लाई करने उसे पुट करो और इजीली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, सी देखिए आपको गिवन है कि 2x - 1/3x = 8 और आपको फाइंड आउट करना है दैट इज 9x² + 1/4x²। ओके, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे कितना है 2x - 1/3x है और आपको फाइंड आउट इतना गिवन है, दिस इज 8 है। सो यहाँ पे गौर कीजिए, ये 3x जो है वो किस में है, न्यूमरेटर पार्ट में है और यहाँ पे ये दिस इज ये एक्चुअली इन द डिनोमिनेटर पार्ट। ओके, एंड ये न्यूमरेटर पार्ट में है। ओके, या ये जो पार्ट है 2x का स्क्वायर वो किस में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में है और ये जो है ये न्यूमरेटर पार्ट में है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो फाइंड आउट करना है तो उसके हिसाब से हम लोग फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक्चुअली जो मतलब एक्चुअली हम अगर 3x में मैं 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 9x² हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 ये देखिए 2, इसमें 2x को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x² होगा इतना अपॉन इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं -1/3x। इसका वैल्यू मेरे को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज दिस विल बी व्हाट मीन्स दिस गेट कैंसल्ड 4, दिस इज 12। ओके,
मुझे पता चल चुका है कि इनसे इसका वैल्यू कितना है, 12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग वी विल गो थ्रू द फॉर्मूला, दैट इज उसमें फॉर्मूला के थ्रू फॉर्मूला से जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, देखिए हम लोगों को पता है 3x माइनस 1/2x इक्वल्स, ये जो वैल्यू होगा वो एक्चुअली है किसका, 3x माइनस 1/2x का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए 3x माइनस 1/2x इक्वल्स एक्चुअली दिस इज 12। ओके, और हम लोग को फाइंड आउट करना है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ओके, सो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2x। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लस सो ये कितना हो जाएगा 2, सॉरी दिस विल बी 3। ओके, सो द वैल्यू विल बी 144 प्लस 3 दैट इज 147। ठीक है, तो ये क्या था, समवॉट ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली देखिए यहाँ पे 2x माइनस 1/3x इक्वल्स 8 गिवन है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 3x जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है और 2x जो है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में है। ओके, और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ये 3x यहाँ पे न्यूमरेटर में, मतलब जिसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। ये जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो न्यूमरेटर में जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए, यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरे को ये डेटा चाहिए। ठीक है, और ये डेटा कैसे फाइंड आउट करने, इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका है, दिस इज ट्रिक। कैसे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए ये ट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हमको चाहिए क्या, 2x का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x का इंटू, अगर सपोज अगर 3x अपॉन 2x मैं लिखता हूँ तो एक्सेस के कैंसल्ड, तो इट विल बी 3/2। ओके, और इंटू 2x माइनस 1/3x, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू इसका वैल्यू गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज इक्वल्स 8, तो 3/2 इंटू 8 इक्वल्स 12। सो यहाँ से आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट हो गया, हम लोगों को 3x माइनस 1/2x का वैल्यू 12 मिला। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व किए। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, 5x माइनस 1/3x इक्वल्स 25। ओके, एंड 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर आपको चाहिए। ठीक, तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा। अगर सपोज फर्स्ट टाइम इफ़ आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन, तो मैं कंफ्यूज रहूँगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये 25x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये रेसिप्रोकल है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं समझ नहीं पाऊँगा कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए थोड़ा एक ट्रिक लगाना है, और उसके बाद आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए 3x माइनस 1/5x का होल स्क्वायर, दिस विल बी 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस और या ठीक है, प्लस नॉट से यहाँ पे हम लोग माइनस बोलेंगे, माइनस ये माइनस 3x इंटू 1/5x। ठीक है, तो एक्चुअली चाहिए क्या, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक, और क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, गिवन ये है और एक्चुअली चाहिए मुझे ये, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक ट्रिक है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 3x माइनस 1/5x को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्चुअली चाहिए क्या, 5 किस में चाहिए, नोमरेटर में चाहिए, ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 3 3 9 3 3 9, तो मतलब ये 3 ऊपर चाहिए। ठीक है, 3/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 3 चाहिए, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25। सो इस फ्रैक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, माइनस 1/3x से, तो हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू है इतना, सो ये कितना जाएगा 5, दिस इज 15। ओके, अब इसलिए तो ये जो फॉर्मूला है आपका, आपको
9x² माइनस 9 प्लस 1/25x²। ओके, ये कितना होगा आपका? तो ये आपको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके लिए इनसे इसका वैल्यू कितना होगा? 15 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/5x। एक्सेस गेट कैंसल्ड, सो दिस विल बी 225 प्लस 3 दूनी 6/5, तो कितना हो जाएगा? 1.2। सो द वैल्यू विल बी 226.2 आंसर। ओके, सो ये क्या था? यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रिक लगाया और उसके बाद जो क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग पार्ट थे उसको मैंने थोड़ा सा ट्रिकी वे से सॉल्व किया और उसका इजीली हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एसएससी में पूछे भी गए हैं और ये थोड़ा अगर पहली बार आप इसको अप्रोच करोगे तो ये क्या हो जाएगा? समवट ट्रिकी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चंस का बार बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जिनसे इन एग्ज़ाम हम लोग उसे देखते ही हम लोग पहचान ले कि इसमें एक्चुअली हम लोगों को क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, और ताकि हम लोग इजीली उस क्वेश्चन को इन ए सिंपल वे हम लोग उसको सॉल्व कर ले। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट दिस इज अ कॉन्सेप्ट राइडर के CPT concept rider। ओके, एक्चुअली दिस इज क्लासेस। ओके, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, यूट्यूब पेज, और ये आपका फेसबुक पे भी ग्रुप है। ठीक है, फेसबुक पे है। ठीक, सो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे से शेयर कीजिए और मेंबर भी बनिए इसके, ताकि हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। ठीक है, मेंबर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स।